हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बॉम्बे मेरी जान के एपिसोड 7 की। अगर आप बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डारा भी बन चुका था मुंबई का चौथा हिस्सा, और जितना भी माल सप्लाई होता उनमें से डारा भी आधा लेता। और उसके बाद वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सादित होता है वहीं पर उसकी सगाई होने वाली होती है। तो उसके लिए सभी लोग घर बहुत ही अच्छा सजाते हैं और उनके घर पर रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। और उसके बाद सभी लोग खुशी रहते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। और उनके जो पापा होते हैं वह बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये बेईमानी का पैसा है। और उसके बाद वहीं पर सभी लोग एकदम अच्छे से सज जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी सगाई होती रहती है तो वहीं पर सभी लोग खुशी होते रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर उनकी जब सगाई हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि डारा होता है वहीं पर वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कंगन खरीदता है। और वहीं पर उसकी बहन होती है हबीबा, तो वह उसको कहता है कि तुम इसको जानना देना परी को। और उसके बाद वहीं पर वह जाने लगती है। और जब वह परी से मिलती है तो वह उसे कहती है कि तुम्हारे लिए दारा ने कुछ लाया है। तो वह जब देखती है तो वह कहती है कि मैं तुमसे नहीं लूँगी, अगर दारा के दम है तो वह मुझे खुद देगा और मुझे खुद ही प्रपोज करेगा। तो वहीं पर वह उसको बोल देती है और कहती है कि तुम दारा से कह देना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब वह दारा से नहीं कहती है और दारा उसका कंगन देखता है तो कहता है कि तुमने उसे क्यों नहीं दिया। तो वह कहती है कि उसने मना कर दिया और वहीं पर मैंने उसका ले लिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो दारा होता है वहीं पर वह उसको कहता है कि जाने दो, मैं तुम्हें और कंगन खरीद दूंगा, पैसे की कमी नहीं है। और जब वहीं पर जो शादी होता है, जब उसकी सगाई हो जाती है और वहीं पर सभी लोग खुशी रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसकी पत्नी है उसकी नाम नसरीन है, उसको गिफ्ट में दारा एक नई कार भी दे देता है। और वहीं पर सभी परिवार वाले जब घूमते हैं तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और वहीं पर जो उनके पिता थे वह देखते हैं कि ये जैसे पूरे मुंबई का सबसे बढ़िया शादी हो, और उन्हें बहुत बेकार लगता है क्योंकि यह बेईमानी का पैसा था। तो उसके बाद दारा को वह बता देती है कि उसने कहा है कि दारा ला कर दे, उसे सब कुछ बता देता है। तरफ जो सादित होता है वहीं पर जब वह रंडी खाने में जाता है तो वहीं पर कुछ लड़कियां आती हैं लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद अचानक एक लड़की खुद आ जाती है उसके ऊपर और वहीं पर वह उससे रोमांस करने लगती है और वहीं पर उसके दोस्त भी करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दारा होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम परी है वहीं से जब उससे मिलता है तो उसकी जो परी होती है वह खुश हो जाती है। और वहीं पर वह उसको खूब घुमाता भी है और वहीं पर वह उसको एक होटल में ले जाता है और वहीं पर खाना खिलाता है। और उसके बाद वहीं पर जो परी होती है वह उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वहीं पर वह भी राज़ी हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो उनके पापा होते हैं वहीं पर वह घर छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन उसकी पत्नी रोकती है लेकिन वह नहीं मानता है और वह कहता है कि मैं इन बेईमान लोग के साथ नहीं रह सकता। और उसके बाद वह वहाँ से जाने लगते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर उनके घर वाले सभी लोग दुखी रहते हैं। और वहीं पर जब दारा को पता चलता है कि उनके पापा चले गए हैं, उनके भाई लोग बताते हैं। तो उसके बाद वहीं पर उनकी मम्मी कहती है कि उनको मत याद करो, तुम लोगों की वजह से वो घर से गए हैं। और उसके बाद उनकी पत्नी जो होती है वह उनको खाना ले जाती है और वहीं पर उससे बातें करती है। उन्हें बताती है कि हम लोगों की ही गलती है क्योंकि हम लोग की वजह से बच्चे बिगड़ गए थे। सबसे बड़ी मेरी गलती है जो मैंने अब तुमको बचाने के लिए अपने भाई को बचा लिया था, और वहीं पर मेरा डिसीज़न बहुत गलत था, इसी वजह से हम लोगों की ज़िंदगी पलट गई। अगर मैं उस दिन अपने भाई को तुमसे मरवा देती तो तुम पुलिस में होते और बच्चे भी सीधे होते। और उसके बाद जब वहीं पर शादी होती रहती है तो उनके पिता नहीं आए रहते हैं, लेकिन बाद में वह खुद आ जाते हैं। और वहीं पर उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है। और वहीं पर हाजी भी आता है और वह दो शेख यानी कि दुबई के शेख के साथ आता है। और वहीं पर पठान भी रहता है। और उसके बाद वह जब दारा से मिलता है तो उन्हें बताता है कि ये कैसे अप्लाई करवाता है। और उसके बाद वहीं पर सभी लोग साथ में फ़ोटो खींचते हैं और उनकी शादी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जो दारा होता है अब्दुल्ला से बतलाता रहता है कि क्यों ना हम लोग शेख के साथ अगर दोस्ती कर ले तो हम लोग की जो है इनकम वो और आने लगेगी। और वो लोग सोचते हैं कि अब क्यों ना शेख के साथ दोस्ती कर ली जाए। तो उसके बाद वो लोग दुबई जाने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ पर एयरपोर्ट से जाते हैं और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो सबसे पहले उससे इंग्लिश में बात करता है, लेकिन जो शेख था वो कहता है मुझे हिंदी आती है, मैंने मुंबई में ही सीखा था। तो उसके बाद वो लोग हिंदी में बतलाते रहते हैं। और उसके बाद जो शेख होता है वह कहता है कि उन लोगों की कोई कंपनी है कि नहीं। तो वहीं पर उन लोगों की कोई कंपनी नहीं होती है, लेकिन जो अब्दुल्ला होता है वह कहता है कि हम लोगों की डी कंपनी है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वह उनसे साथ कोलैब कर लेता है और दारा कहता है कि मैं जितना कमाऊंगा उस हाजी लोग से ज़्यादा दूंगा और हम लोग का बहुत ही ज़्यादा होगा। और वहीं पर जो शेख होता है वह कहता है कि सारा माल किससे जाएगा।
तो जो दारा होता है वह कहता है कि सब हवाई जहाज़ से जाएगा। तो वहीं पर वह कहता है कि कैसे जा पाएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन वह कहता है कि हम लोग के आदमी संभाल लेंगे और हमारा इतना जलवा तो है ही मुंबई में। और उसके बाद वहीं पर उन लोगों की हो जाती है सेटलमेंट और वो लोग आदमी को बुला लेते हैं, बहुत सारे काम पर लगवा देते हैं एयरपोर्ट पे और उन लोगों का बिज़नेस चालू हो जाता है। और दूसरी तरफ जो हाजी और पठान होता है, जब उन लोगों को यह बात पता चल जाती है तो वही उसके बाद हम देखते हैं कि जो पठान होता है वह कहता है कि ये बहुत धोखेबाजी कर रहा है, मैंने तुमको कहा था कि ये सर पर ज़रूर मुतेगा। तो वहीं पर जो हाजी होता है वह कहता है कि लोगों की बात केवल मुंबई के लिए हुई थी, वो दुबई से कुछ भी करे हम लोग से मतलब नहीं है। और वहीं पर अन्ना और पठान चुप हो जाता है और उसके बाद लेकिन पठान को यह बात पचती नहीं है, वह सोचने लगता है कि हम लोग क्या करें। दूसरी तरफ उनका बिजनेस और तेज़ी से चलने लगता है और वहीं पर दारा एक नई गाड़ी भी ले लेता है बहुत महंगी वाली और उसका बिजनेस आसमान छूता रहता है और वह बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था। और वह एक बार जब परी से मिलने के लिए जाता है तो वह साजिद से कहता है जाते समय कि तुम्हें घर लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा और जो जितना भी बिजनेस है सब मैं संभालूंगा कुछ दिनों के लिए। और वहीं पर साजिद मान जाता है। उसके बाद जब वह उससे मिलने जाता है तो वो लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं और जो परी थी वह सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन लोगों को खाना पसंद नहीं आता है, वो लोग फेंक देते हैं। और उसके बाद वो लोग जब रात को डेटिंग के साथ साथ वो लोग रोमांस भी करते हैं। और दूसरी तरफ जो साजिद था वो अपने पत्नी को छोड़कर उस रंडी खाने में गया और वहाँ पर जो उसकी एक नई लड़की पसंद आ गई थी उसके साथ वह रात बिताता है। और दूसरी तरफ जो दारा था वह उससे बिता ही रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पठान था उसको यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि इतना जल्दी दारा बड़ा आदमी बन रहा है, तो वहीं पर वह अपने लोगों को उससे मारने के लिए कहता है। लेकिन जो बिलावल होता है वह कहता है कि अगर हम लोग मारेंगे तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। तो वहीं पर जो पठान होता है वह कहता है कि अब हम लोगों को कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो वहीं पर एक आदमी दिखाया जाता है और वह जो कि पूरे परिवार वालों को मार देता है। यहीं पर एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और गाइस हमारे चैनल पर इसी तरह के बहुत सारे सीरीज़ हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और चलिए आपको मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।